आज की कंडीशन ये है कि हम देख रहे हैं जिसने काम किया, अब लोग पढ़े लिखे हो चुके हैं, जागरूक हो चुके हैं, तो उन्हें दिख रहा है ना, सामने काम दिख रहा है। इसमें बीजेपी गवर्नमेंट को बोलने की कोई जरूरत नहीं कि वो काम क्या कर रहा है, वो जो चीजें हैं वो सामने दिख रही है। और उनको गिनवाने की जरूरत नहीं है। ये पहली ऐसी गवर्नमेंट है जिसको अपने काम गिनवाने की जरूरत ही नहीं है। ये काम दिखते हैं। अगर 10 में से देने होंगे तो सर नंबर तो ठीक ही दूंगा, क्योंकि काम तो अच्छा ही करते हैं ये लोग, चाहे जैसे भी डिसीजन लेते हों। ये गवर्नमेंट ने पर्दा हटाया है कि क्या जरूरी है तुम्हारे लिए, क्या नहीं। चाहे वो डिजिटलाइजेशन हो, इससे पहले कागजों में ही काम हो रहे थे सब। कागजों में काम करने का फ़ायदा ये रहता है कि जितना मर्जी मैं जेब में डालूं तुम देख नहीं सकते हो। अब सब ऑनलाइन है, जो काम करूंगा वो सब देख सकते हो। बदलाव यह हुआ कि पहले जो होता था ना कमीशन बेसिस, जो बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं अब। मैं बीजेपी का सपोर्टर, मेरे घर में बीजेपी का कोई नहीं था, सब कांग्रेस के हैं। मैं उनको बीजेपी कन्वर्ट किया हूँ कि अगर कोई अच्छा करके दे रहा है तो उसको क्यों नहीं दूंगा मैं वोट। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेटिक न्यूज़। 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तब उन्होंने देश की जनता से तमाम वादे किए थे। आज लगभग 11 साल बीत गए हैं। अब इसी बातचीत करने के लिए मेरे पीछे आप देख सकते हैं तमाम लोग मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं 11 साल मोदी जी के कैसे बीते, क्या क्या समस्या रही, जो तमाम वादे किए उन पर मोदी सरकार कितनी खरी उतरी है। क्या नाम है सर आपका? हिमांशु। हिमांशु जी, मुझे आप एक बार बताइए, आज लगभग भाजपा जो है 11 सालों के अपने काम गिनवा रही है। एज ए नागरिक आपको लगता है कि आप भाजपा सरकार से संतुष्ट रहे हैं? देखिए, अगर वो अपने काम ना भी गिनवाए तो वो सारे काम विजिबल हैं, उनको गिनवाने की ज़रूरत नहीं है। ये पहली ऐसी गवर्नमेंट है जिसको अपने काम गिनवाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये काम दिखते हैं। इससे पहले गिनवाने की ज़रूरत थी। भाजपा वालों को बोलो काम गिनवाने की ज़रूरत नहीं है, वो दिखता है लोगों को। आम लोग जो है वो देख पा रहे हैं चेंजेस। ये अनित है मेरे साथ खड़े, एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। कुछ साल पहले ये UPSRLM में इनकी सरकारी सीट निकली थी और इन्हें ये डर लग रहा था कि सर बिना पैसे खाए वहाँ पे होगा नहीं, कुछ पैसे देना पड़ेगा। यूपी में नौकरी लेना है सरकारी तो पैसा देना पड़ेगा। तो बोले इतने पैसे हैं नहीं कि मैं दे पाऊँ। तो मैंने इसको रिक्वेस्ट किया कि भाई तुम जाके एक बार ट्राई तो करो। योगी गवर्नमेंट आ चुकी थी तब। ये गए, इनसे 1 रुपया किसी ने नहीं मांगा और इनकी सिलेक्शन हुई। अनित श्रीवास्तव नाम है इनका, 4था रैंक आया था उसमें। तो ये खुद हैरान थे कि इनका 1 रुपया नहीं लगा और इनकी सिलेक्शन हो गई। रिश्वत नहीं ली गई 1 रुपये की। तो इतनी ही बहुत बड़ी बात। ये खुद ही एग्जाम्पल आप ऑब्जर्व करते हो ना, तो ये तो हमारे साथ, मेरे साथ काम करते हैं ये। तो इनका तो खुद का एग्जाम्पल है मेरे पास। बाकी अनगिनत ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें पता चलता है कि ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा, आपको क्या लगता है 2014 के बाद से सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ है हमारे देश में? सबसे बड़ा बदलाव कि हाँ ये ज़रूरी था और मोदी सरकार ने इस पर काम भी किया है। लोग जागरूक हुए हैं। आंखें बंद करके बैठे थे अब तक, अब आंखें खुली हैं थोड़ी सी। आंखें खुलना जरूरी था। इससे पहले आंखें बंद थी सबकी। ये गवर्नमेंट ने पर्दा हटाया है कि क्या जरूरी है तुम्हारे लिए, क्या नहीं। चाहे वो डिजिटलाइजेशन हो, इससे पहले कागजों में ही काम हो रहे थे सब। कागजों में काम करने का फ़ायदा ये रहता है कि जितना मर्जी मैं जेब में डालूं तुम देख नहीं सकते हो। अब सब ऑनलाइन है, जो काम करूंगा वो सब देख सकते हो। 1 रुपये का भी करूंगा तो आप देख पाओगे। तो इस गवर्नमेंट का एम मेरे को बहुत अच्छा लगा कि ये बाहर दूर तक का देख पाई कि भाई मेरे को ये डिजिटलाइजेशन करना है, लोगों को समझाना है कि वो खुद भी अपना देख पाए कैसे क्या हो रहा है। तो आज की डेट में सारे रिकॉर्ड ऑनलाइन है, ग्राम पंचायत तक के रिकॉर्ड ऑनलाइन पड़े हुए हैं, जो आज तक कभी सोच नहीं सकता था आदमी। विपक्ष तमाम आरोप लगा रहा है मोदी सरकार पर, जिससे सत्ता में आई है। वो कह रहे हैं कि भाजपा जो है हिंदू मुस्लिम कर रही है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रही है, रोजगार की बात नहीं कर रही है। हमारी जो विदेश नीति है, कहा जाता है मोदी जी के आने के बाद हमारी विदेश नीति जो है मजबूत हुई है। आपने ऑपरेशन सिंदूर के बाद तमाम बातें देखी होंगी। राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि ट्रंप के कहने पर मध्यस्थता हुई है, ट्रंप के सामने मोदी जी नतमस्तक हो गए हैं। देखिए, राहुल गांधी जी की बातों को सीरियस नहीं लेते हम, और विपक्ष का काम है वो सही से काम करें, उनकी बातों को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं। अभी तक कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग विपक्ष आया ही नहीं जो बीजेपी के लिए एक विपक्ष कहलाया जा सके। अभी इतना कोई स्ट्रॉन्ग है ही नहीं विपक्ष। ऐसे एक दूसरे पर लांछन उठाना विपक्ष का काम नहीं है। सही काम की सराहना भी तो करें। सब गलत ही काम कर रही होगी आज तक बीजेपी, ऐसा हो रहा है। मैं बीजेपी का सपोर्टर, मेरे घर में बीजेपी का कोई नहीं था, सब कांग्रेस के हैं। मैं उनको बीजेपी कन्वर्ट किया हूँ कि अगर कोई अच्छा करके दे रहा है तो उसको क्यों नहीं दूंगा मैं वोट। मैं क्यों कांग्रेस को दूंगा? अगर कल कांग्रेस अच्छा काम करेगी तो मैं उसको दूंगा। मेरे को जो समझ आएगा मैं उसको दूंगा, जो मेरे लिए देश के लिए अच्छा काम करेगा उसको वोट दूंगा। चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आप हो। इसमें बीजेपी से कोई मेरा रिश्तेदारी थोड़ी है ना, उन्होंने मुझे यहाँ नौकरी लगा के दिया। जो काम करके देगा उसको देंगे, और ये विजिबल है भाई, अब काम हो रहा है। तो इसलिए हम बीजेपी काम के नाम पर ही वोट। बिल्कुल काम के नाम पे।
बिल्कुल। आपका क्या नाम है सर? अनित श्रीवास्तव। आपको क्या लगता है 11 सालों में देश में, प्रदेश में, जैसे यूपी की बात करूं मैं, कहा जाता है योगी जी के आने से पहले जो कानून व्यवस्था है यूपी की बड़ी खराब हुआ करती थी। एक थोड़ा सा मुझे एग्जांपल बताइए कि 2014 के बाद से 2017 के बाद से देश में ये बदलाव हुए हैं। देखिए, मैं वाराणसी से बिलोंग करता हूँ और वहाँ का नियरेस्ट जो ज़िले हैं मिर्ज़ापुर है, आज़मगढ़ है, जो कि वो सारे एरियो में हम लोग घूमे हुए हैं और वहाँ पे काफ़ी टाइम तक रहे हैं। तो उस जगह पे हम लोगों को ये पता चला है कि एटलीस्ट हम वहाँ पे 11 बजे के बाद या 12 बजे के बाद चाहे कोई लेडी हो या कोई जेंट्स हो, वो बिल्कुल सेफली वहाँ पे जा सकता है। 24 घंटे वहाँ पे अब आवाजाही होने लगी है। वाराणसी भी मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में बहुत ही ग्लोबली उसका नाम होने वाला है। मोदी जी के लोकसभा क्षेत्र है वाराणसी। वो तो हाँ, बिल्कुल है और वो नेक्स्ट टाइम फिर से जीतेंगे, उस जगह से भी चुनाव लड़ेंगे। तो मोस्टली अब मुझे लग रहा है आने वाले 10 सालों तक इन्हीं की गवर्नमेंट रहेगी और होनी भी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि वो अब हमें दिखने लगा है सारी चीज़ों को, जो कि पहले बहुत लोगों को नहीं नॉलेज था। आजकल सोशल मीडिया के थ्रू और बहुत सी चीज़ों से काफ़ी जागरूक हो गए हैं लोग और उनको पता चल रहा है कि जो गवर्नमेंट वर्क कर रही है। ऐसा नहीं, हमारे घर में भी बहुत से कांग्रेसी रहे हैं, हम भी हो सकता है पहले आने वाले 10 साल पहले कांग्रेसी रहे हैं। हमें पहले से ही बता दिया जाता है, वोट कुछ भी दिखता नहीं था, काम क्या हो रहा है कुछ नहीं पता है, बस कौन आदमी खड़ा है इससे भी कोई लेना देना नहीं। बस ये है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट है और उनको वोट है, बस हाथ पे वोट देना है, पंजे पे जाओ और वोट दे दो, ये पता होता था। बट आज की कंडीशन ये है कि हम देख रहे हैं जिसने काम किया, अब लोग पढ़े लिखे हो चुके हैं, जागरूक हो चुके हैं, तो उन्हें दिख रहा है ना, सामने काम दिख रहा है। इसमें बीजेपी गवर्नमेंट को बोलने की कोई ज़रूरत नहीं कि वो काम क्या कर रहा है, वो जो चीज़ें हैं वो सामने दिख रही है। और बहुत ही अच्छा होगा कि आने वाले 10 सालों तक इन्हीं की गवर्नमेंट रहे। विपक्ष जो तमाम आरोप लगाता है, जैसे मध्यस्थ का, अभी मध्यस्थ का मुद्दा चला, मध्यस्थ के ऊपर ट्रंप का बार बार नाम लिया गया और राहुल गांधी ने खुद कहा कि मोदी जी जो है वो नतमस्तक होकर ट्रंप के सामने। ठीक है, अभी इसराइल का युद्ध चल रहा था, उसमें भी शायद ट्रम्प ने ये बोला इंडियन गवर्नमेंट को कि आप वो उनका सपोर्ट कीजिए। क्या उन्होंने सपोर्ट किया? उन्होंने साफ साफ ट्रम्प को मना किया। तो ये जो भी सामने वाले पर्सन है, उनको आप ये बताओ कि अभी भी उन्होंने ट्रम्प की बातों को नकारा है। अभी न्यूज़ देखते हो तो आपको शायद पता होगा कि अभी युद्ध जो चल रहे थे, तक भी नकार रही है। हाँ, तो अभी भी उसने मना किया, ट्रम्प का साथ देने से मना कर दिया। ट्रम्प ने ये बोला ना कि ये इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट ना करे, बट वो तो सपोर्ट कर रही है, उसको जिसका करना है बिल्कुल करेगी। तो फिर इसमें तो मध्यस्थता की बात ही नहीं है ना, वो कहाँ बात मान रहे हैं। उस समय उन्होंने बोला, हो सकता है वहाँ की कंडीशन ऐसी हो, पाकिस्तान गवर्नमेंट की हो, इंडियन गवर्नमेंट की हो, इन्होंने जो अच्छा देखा उनको जवाब देना था। इंडियन गवर्नमेंट तो हमेशा से ये कह रही है कि मध्यस्थता हमने नहीं की, पाकिस्तान की तरफ से फोन आया था, उनका पहले से ये स्टैंड है। लेकिन ट्रंप आज तक भी यही बात कह रहे हैं। आप एक भी कंडीशन बता दो, ऐसा क्यों करेगी इंडिया? इंडिया ने खुद हमला किया हुआ है और इंडिया वाले बोलेंगे कि नहीं अब सुलह कर लो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। मैं आपसे लड़ाई करूंगा तो आप जो मजबूत है वो कभी सुलह नहीं करना चाहेगा, और ये सबको, पूरे देश को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि क्यों। और मध्यस्थता करने के लिए अगर इंडियन गवर्नमेंट को बोला जा रहा है तो उसमें प्राउड फील होना चाहिए, क्योंकि वो हमें स्ट्रांग मान रही है। वो पाकिस्तान से अगर बोलती, अगर बोला भी है ऐसा, तो पाकिस्तान से बोलेगी तो भाई पाकिस्तान तो पता ही कि कमजोर है। ये तो इंडियन गवर्नमेंट को बोलेगी ना कि भाई ये मजबूत पार्टी है, तो इनको बोलो ना कि भाई तू लड़ाई मत कर, है जी, तो वो डिसाइड करेगा ना। क्या नाम है आपका? अशोक यादव। क्या लग रहा है कि अखिलेश यादव जो विपक्ष पर, जो सरकार पर लगातार आरोप लगाते रहते हैं, उनमें कुछ सच्चाई भी दिखती है? ये कहना बड़ा मुश्किल सा सवाल पूछ लिया आपने। दोनों ही बातें हैं, कुछ चीज़ें साबित भी होती हैं, कुछ नहीं भी होती हैं। अब सरकार कहती है जो कि हमने रोजगार खूब दिया है, विपक्ष लेकिन इस बात को मानने को तैयार नहीं है। विपक्ष ये भी कहता है कि बीजेपी के आने के बाद हिंदू मुस्लिम ज़्यादा हो रही है। जातिवाद के ऊपर तो है चीज़ें, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे अखिलेश जी कहते हों चाहे मायावती जी कहती हो, ये चीज़ें हैं। जातिवाद पर चीज़ें तो पहले भी थी, पहले उतनी नहीं थी जितनी हाईलाइट हो रखी हैं अभी। जैसे अयोध्या मंदिर पे हो गया, राम मंदिर के ऊपर चर्चा चल रही है, अभी एक वो लखनऊ में कथावाचक जो इटावा के अंदर हुआ है, ये सारी चीज़ें दोनों तरफ ही इशारा वही है। जातिवादी चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं और हिंदू मुस्लिम वाली ओवैसी बात, उसमें भी आप एग्री होंगे। अब 11 साल बीत गए हैं, लोग तो काम तो गिनवा रहे हैं। आपको क्या लगता है 11 साल इनके सफल रहे हैं? कितने नंबर देना चाहेंगे 11 साल में इनके? मैं अगर 10 में से देने होंगे तो सर नंबर तो ठीक ही दूंगा, क्योंकि काम तो अच्छा ही करते हैं ये लोग, चाहे जैसे भी डिसीजन लेते हों, डिसीजन अच्छा लेते हैं ये लोग। और थोड़ा बहुत है, अगर मैं जैसे अपने उसकी बात करूं, नौकरी पेशा लोग हैं हम लोग, तो उसमें बात करें तो टैक्सेशन को लेकर के थोड़े से कई सारे सवाल हैं अपने। उनके अलावा बाकी सारी चीज़ें प्रोग्रेस के हिसाब से करते हैं वो लोग, सही करते हैं। टैक्स का एक मुद्दा ये भी उठता है, अगर आप अदर कंट्रीज में जाएंगे, जो लोग टैक्स देते हैं उनको मूलभूत सुविधाएं भी मिलती हैं। हमारे देश में जो टैक्स दे रहे हैं उनको मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं? वो नहीं मिलती हैं, नहीं मिलती हैं, नहीं मिलती हैं। मैं बेसिकली आजमगढ़ से ही हूँ, तो मैं उस रूट पे जब जाता हूँ तो मुझे पता लगता है कि कितना अभाव है यहाँ पे,
उन्नति का। पर हाँ, कुछ कुछ चीज़ें अब एकदम से तो रातों रात तो ठीक नहीं होंगी, पर हाँ ये लोग लगे हुए हैं करने में। जी जी। आपका क्या नाम है सर? विवेक। आप एग्री करते हैं इनकी बात से या कहीं कुछ है थोड़ा सा इशू अभी? एग्री, 100% एग्री। 11 साल में कोई 2 काम गिनवा दीजिए जिनसे आप लगता है कि हाँ वो देश हित में वो काम हुए हैं 11 सालों में। रोड का बहुत ज़्यादा काम हुआ। मैं हिमाचल से बिलोंग करता हूँ, तो हमारी साइड तो ऐसा सोच भी नहीं सकते थे यहाँ पे 4 लाइन रोड बनेगा। नितिन गडकरी जी आए और उन्होंने बोला कि हम यहाँ पे 4 लाइन रोड बनाएंगे, और उन्हें बना के भी दिया, और वो अभी चल भी रहा है मनाली के लिए। तो उससे रोज़गार भी मिला। अब रोड बनेगा तो रोज़गार भी मिलेगा लोगों को। वो सब चीज़ें हुई हैं रोज़गार के। अगर ऐसा बोले रोज़गार नहीं है, रोज़गार मिला है। और जो विपक्ष कहता है कि मोदी जी ने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, उसमें सफल रहे? नौकरी तो जिसने मेहनत करनी है उसको मिल ही जाएगी। अगर वो पढ़ा लिखा है तो उसको ले ही लेगा नौकरी, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की हो। वो तो जो करने वाला वो कर ही लेगा। नौकरी के लिए सरकार को ब्लेम करना और नहीं, वो तो बिल्कुल गलत है। जिसमें क्वालिफिकेशन है अपने आप लड़के ले लेगा नौकरी अपनी। जब भर्ती नहीं निकलेंगे फिर क्या करेंगे आप? भर्ती तो निकल ही रही है ऑन टाइम, देखोगे आप तो निकल ही रही है भर्ती, सारी जगह तो निकल ही रही है। कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है, ऐसा थोड़ी ना है कुछ बंद ही हो गया है। इनके आने के बाद बिल्कुल बंद ही हो गया है, कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है। टीचर की निकली हुई है ना, तो बहुत सारी भर्ती निकल रही 11 है। सालों में कुछ बदलाव हुआ? बदलाव यह हुआ कि पहले जो होता था ना कमीशन बेसिस, जो बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं अब। मतलब जो पहले बड़ा मुंह खोला जाता था वो बिल्कुल कॉम्पैक्ट, हाँ हाँ, कम हो गया है। मतलब हाँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जीरो हो गया है, थोड़ा थोड़ा करके कम हो जाएगा, और भी कम हो जाएगा अगर थोड़ा सा ऑनलाइन होगी सारी चीज़ें। ऑनलाइन दिख रही हैं सब कुछ, पहले वो दिखता नहीं था, अब वो दिख रहा है। ऑनलाइन टेंडर हो रहे हैं, छोटे छोटे टेंडर भी ऑनलाइन हो रहे हैं। कोई ऐसा काम जिस पर सरकार ने अभी तक ध्यान नहीं दिया और ध्यान देने योग्य हो आपकी नज़र में? देखो हम तो नौकरी करने वाले लोग हैं। हमें तो जो चाहिए होता है कि टैक्स पे थोड़ी सी रिलैक्सेशन हो जाए या कुछ हो जाए, इस तरह सा कुछ मिल रहा है तो ठीक है। नहीं तो फिर हम ब्लेम करने से ऐसा नहीं है कि हम किसी गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं। मतलब ये है कि हमें ये लग रहा है कि इनके आने से कुछ ना कुछ तो हुआ है, जो कि बहुत डिले। जैसे आप कोई काम पहले एक बार कोई टेंडर खुलता था तो उसके बाद करने में उसको कई साल लग जाते थे। आज की डेट में ये है कोई अगर 4 लाइन हमारे घर की साइड बना है तो उसको इन्होंने 3-4 सालों में कंप्लीट करके भी दिया है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल बंद ही पड़ा है काम। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।